संस्कार का उनके पास ज्ञान होता है, उसकी पढ़ाई होती है, सब पढ़े लिखे विद्वान हैं। केवल हम पक्षपात करते हैं, वोटों की राजनीति है या मौलाना बनाया जाता है। तो ऐसा क्या नहीं लगता कि हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई पढ़ाई हो जिससे कोई भी वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वो भी पुजारी बन पाए? ये राष्ट्र न्यूज़ का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज इस बात को उठाया कि हर व्यवसाय के लिए एक शिक्षण व्यवस्था होना अनिवार्य है। हमारे वैदिक धर्म में भी शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, उसके अंदर पुरोहित प्रशिक्षण संस्थान है। एक शिक्षा डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलती है। 1 साल का जो कोर्स करता है उसे हम डिप्लोमा बोलते हैं। 2 साल का जो कोर्स करता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। उसके अलावे वेद में, ज्योतिष में, निरुक्त में, हर सब्जेक्ट में हम आचार्य बनाते हैं, शास्त्री बनाते हैं। किंतु संसार अनेक तरह के हैं, इसमें विद्याएं अनेक हैं, इसमें विडंबना अनेक है। शॉर्टकट रास्ता जो अपनाना चाहते हैं, चाहे वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसके अंदर शिक्षा को प्रथम रखना चाहिए। जो शिक्षित हैं वही संस्कृत की और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। जो शिक्षित नहीं है न वो संस्कृत की रक्षा कर सकते हैं, न वो संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। शिक्षा भी अनेक है, अनेक संप्रदाय हैं। अगर हमारे राजा महाराजा भी अगर संस्कृत के विद्वान नहीं है या संस्कृत के विद्वान उनके पास नहीं है तो उनको उचित सलाह नहीं देते हैं, जिसके वजह से निर्णय करने में उनको असुविधा होती है और गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली जाती है और सुविधा चली जाती है। जब तक आप अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। संस्कृति बिना संस्कृति पंगु, संस्कृत नहीं है तो संस्कृत नहीं हो सकता। इसीलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं, खास करके राष्ट्रीय वाले से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी विद्वान मिले उनसे सलाह सलाह लेकर के राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। क्योंकि आज केजरीवाल साहब लगता है भटक गए हैं, उनको देना है, सबको दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर किसी को भी देते हैं हमें कोई असुविधा नहीं, लेकिन हमें भी तो मिलना चाहिए। यहाँ पे अनेक टीवी चैनल वाले आए हुए हैं, सब अपना इंटरव्यू ले रहे हैं, सबका अपना काम हो रहा है, आपको भी तो मिलने चाहिए। अगर आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू तो आपका काम कैसे चलेगा? उसी तरह अगर संस्कृत के विद्वानों को, मंदिरों को, मठों को, गुरुद्वारों को अगर आप अनुदान नहीं देंगे तो ये संस्कृति की रक्षा कैसे करेंगे? सुबह 4 बजे उठ के घंटा कैसे बजाएंगे? 5 बजे आरती कैसे करेंगे? आपके बच्चों को राम का नाम, कृष्ण का नाम कैसे बताएंगे? जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और केजरीवाल साहब से प्रार्थना करता हूं कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हर धर्म के लोगों को उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आज एकत्र हुए हैं, यहाँ पे आप लोग अपने एनजीओ के माध्यम से या किसी भी ऐसा कोई कार्यक्रम चला सकते हैं जिसमें 6 महीने का, 1 साल का, जैसे उनका मौलाना का एक कार्यकाल होता है और वहाँ पे पढ़ाई के बाद उनको किसी मस्जिद में जॉब मिलती है। तो यहाँ पे हर वर्ण के व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए पुजारी बनने का, क्योंकि पुजारी तो सनातन का होता है। तो आप क्या सरकार से ऐसी कोई मांग करेंगे कि आप एक संस्था बना के अपने उस कोर्स को मान्यता दिलवाएं और सारे वर्णों के लोगों को पुजारी बनने का एक मौका दें? मैंने आपको कहा कि ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से है। जितने भी पुजारी हमारे यहाँ हैं सभी शास्त्रीय आचार्य होते हैं। कुछ ना हो, कुछ पैतृक रूप से आते हैं, माता पिता के अनुदान से आते हैं या उनका पर्सनल मंदिर है, अन्यथा सभी के पास शास्त्री और आचार्य की डिग्री होना है। और सभी ज्योतिषाचार्य होते हैं, वेदाचार्य होते हैं, उनके पास अनेक कर्म